सद्दाम हुसैन। अमेरिका को आखिर इस इंसान से ऐसा क्या खतरा था? Saddam Hussein was a bad guy, right? Saddam Hussein and his sons must leave. आखिरकार उन्होंने सद्दाम हुसैन को एक 6 फीट नीचे छुपी हुई कब्र के अंदर से कैसे ढूंढ निकाला? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 9/11 अटैक के बाद, जब अलकायदा ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी पर हमले किए थे। इस घटना को लेकर अमेरिका का गुस्सा पूरी दुनिया ने देखा। दोस्तों, उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने डिसाइड किया कि जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करेगा उसे टारगेट किया जाएगा। बेशक सद्दाम हुसैन उस वक्त इराक के डिक्टेटर थे, डायरेक्टली 9/11 में शामिल नहीं थे, लेकिन अमेरिका को लगता था कि सद्दाम हुसैन अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। लेकिन इराक पर डायरेक्टली हमला करने के लिए ये इल्जाम काफी नहीं था। ये बात तो कंफर्म थी कि यूएस इराक में सद्दाम हुसैन का होल्ड खत्म करना चाहता है, जो पिछले 24 सालों से वहां अलग अलग रोल्स में हुकूमत कर रहे थे। इसीलिए इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत को खत्म करने के लिए और वहां हमला करने के लिए अमेरिका को कोई ठोस सबूत चाहिए थी, जिसके लिए अमेरिका ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि सद्दाम हुसैन इराक में न्यूक्लियर वेपन छुपा रहा है। दोस्तों, इसी दावे को बुनियाद बनाकर मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। This expanded edition of NBC Nightly News on the night that Operation Iraqi Freedom is unfolding fast in the air and on the ground. But right now, we are literally at the front lines. There are no American units, at least not with the 3rd Infantry Division, that are ahead of us right here into Iraq. इस काम में अमेरिका का साथ दे रहे थे यूके, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड की आर्मी, जो लड़ते लड़ते सिर्फ 3 हफ्तों में ही इराक के कैपिटल बगदाद तक पहुंच गए। इराक पर हमले के पहले ही दिन प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन कहीं छुप गए और जब अमेरिकन मिलिट्री बगदाद पहुंची तो उन्हें सद्दाम हुसैन का कहीं नामो निशान नहीं मिला। यूएस टैंक्स और ट्रूप्स ने बगदाद पर कब्जा करके सद्दाम हुसैन का 24 साल का तख्ता पलट दिया। The U.S. invasion was quick. Saddam Hussein would eventually be captured and killed, but the fighting in Iraq was just the beginning. अब सद्दाम हुसैन और उनकी गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स को ढूंढना अमेरिकन मिलिट्री के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी। यूएस मिलिट्री के एक एक सोल्जर को फुल पावर दी गई कि सद्दाम हुसैन और उनके 51 ऑफिशियल्स को कहीं भी देखा जाए तो उन्हें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ के लाया जाए। पर इन मोस्ट वांटेड के लिस्ट में टोटल 52 ऑफिशियल्स थे। इनके चेहरे हर किसी को याद करवाने के लिए ताश के स्पेशल पत्ते प्रिंट करवाए गए, जिनमें सद्दाम हुसैन और उनके 51 ऑफिसर्स की तस्वीरें प्रिंट कराई गई, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स में भी टोटल 52 पत्ते होते हैं और मोस्ट वांटेड के लिस्ट में भी टोटल 52 ही नाम थे। सोल्जर्स फ्री टाइम में जब गेम खेलते तो उनको अपने टारगेट का चेहरा बार बार देखकर याद हो गया था। अगले कई महीनों तक यूएस मिलिट्री ने इराक का चप्पा चप्पा छान मारा। घरों पर छापे मारे गए, रिश्तेदारों से इन्वेस्टिगेशन हुई, शॉप्स, कॉलेजेस, मस्जिदें, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि सद्दाम हुसैन है तो इराक में, लेकिन कहाँ। कई महीनों तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन सद्दाम हुसैन और उनके दोनों बेटों का कोई भी पता नहीं चल सका। दोस्तों, इसके बाद यूएस ने अनाउंस किया कि जो भी सद्दाम हुसैन या उनके बेटों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देगा उसको $55 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। 15 मिलियन उनके बेटों पर और 25 मिलियन का इनाम सद्दाम हुसैन पर रखा गया था। With a reward of $25 million, American troops are increasingly confident that they will soon have the ace in their pack. इराक में कई लोग खुद सद्दाम हुसैन के खिलाफ थे और इसी वजह से अमेरिका को यकीन था कि पैसों के लालच में ही सही, लेकिन कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। एक शख्स यूएस मिलिट्री के बेस पर गया और कहा कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे मेरे घर में मौजूद है। पहले तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब यूएस मिलिट्री ने घर को चारों तरफ से घेरा तो मालूम पड़ा कि वाकई में उदय और कुशे वहां मौजूद थे। वो सीधी तरह बाहर निकलने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वह भी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। इसलिए कई अटेम्प्ट्स करने के बाद घर पर मिसाइल अटैक किया गया। सोल्जर्स जब घर के अंदर गए तो उन्हें उदय और कुशे दोनों की डेड बॉडीज मिली, यानी सद्दाम हुसैन का ठिकाना मालूम करने के लिए जो आखिरी उम्मीद बची थी वो भी चली गई। दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन के कई साथियों को ढूंढकर जिंदा अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब 4 महीने गुजर चुके थे और बात यहां तक पहुंच गई कि यूएस मिलिट्री अब ये सोचने लगी कि शायद सद्दाम हुसैन किसी हमले में मर चुका है। यही सोचते हुए यूएस मिलिट्री की कोशिश अब कम होने लगी।
ना किसी मिलिट्री ऑपरेशन और ना ही कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सद्दाम हुसैन के जिंदा होने का इशारा दे रही थी। पर इसी दौरान एक ऑडियो टेप ने सारा प्लॉट ही बदल दिया। ये ऑडियो टेप थी सद्दाम हुसैन की, जिसमें वो अपने दोनों बेटों की मौत पर इजहार कर रहा था। इस ऑडियो टेप का मतलब था कि सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा है। अमेरिका ने एक बार फिर से सद्दाम हुसैन को ढूंढने की कोशिश तेज कर दी और उसके सर पर जो $25 मिलियन इनाम था उसे बढ़ाकर $30 मिलियन कर दिया गया और साथ ही इंफॉर्मेशन देने वाले को यूएस सिटीजनशिप देने का वादा भी किया। इतनी भारी रकम की लालच में हर कोई अपना किस्मत आजमाने लगा और इराकी लोगों ने उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि अगर वहां से सद्दाम हुसैन पकड़ा गया तो उनको इनामी रकम मिलेगी। पर इससे अमेरिका का काम और ज्यादा मुश्किल हो गया। ताश के पत्तों पर छपे तकरीबन तमाम लोग ही पकड़े जा चुके थे, सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जिनमें सद्दाम हुसैन भी शामिल था। इसी दौरान डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के एक सार्जेंट एरिक मेडोक्स ने ताश के पत्तों से हटकर बिल्कुल अलग तरीके से सोचना शुरू किया। उसने देखा कि जिन लोगों को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला गया था वो मोस्टली सद्दाम हुसैन के गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स थे। उनकी पावर सद्दाम हुसैन से थी, ना कि सद्दाम हुसैन की पावर उनसे थी। इस वक्त सद्दाम हुसैन को अगर सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो है उसके बॉडीगार्ड्स। सद्दाम हुसैन के बॉडीगार्ड्स 3 कैटेगरीज में बटे हुए थे। एक उसके महल की प्रोटेक्शन करते थे, दूसरे पहले से उस जगह को क्लियर करते थे जहां सद्दाम हुसैन को जाना होता था, और तीसरे थे हमाया। ये बॉडीगार्ड्स एनी टाइम सद्दाम हुसैन के साथ रहते थे और इस वक्त सद्दाम हुसैन को सबसे ज्यादा इन्हीं बॉडीगार्ड्स की जरूरत हो सकती है। एरिक मेडोक्स ने इन गार्ड्स को ढूंढने के लिए सद्दाम हुसैन का होम टाउन टिक्रित जाने का फैसला किया। वहां उसने सद्दाम हुसैन के एक बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर के बेटे से कुछ इंटेरोगेशन की, लेकिन ये बॉडीगार्ड भी कहीं मिसिंग था। फिर उसकी मुलाकात सद्दाम हुसैन के एक बहुत पुराने नौकर से हुई। वहां से कुछ खास तो नहीं, लेकिन यह मालूम पड़ा कि सद्दाम हुसैन को मशकूफ नामी एक डिश बहुत पसंद है जो कि इराक में एक मछली से बनाई जाती है। यहाँ मेडोक्स को याद आ गया कि सद्दाम हुसैन के बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर के बेटे ने इंटरोगेशन के दौरान बताया था कि उसके बाप को फिशिंग का बहुत शौक है और वो एक फिश फार्म का मालिक भी है जो समेरा नामी शहर में मौजूद है। मेडोक्स जब फिश फार्म पहुंचा तो वहां उन्हें मोहम्मद इब्राहिम उमर तो नहीं मिले, लेकिन 2 मछुआरे जरूर मिले। इन मछुआरों का डायरेक्टली इब्राहिम उमर से कोई कनेक्शन नहीं था, पर उनमें से एक इराकी गोरिल्ला फाइटर का कजन निकला। दोस्तों, आपको बता दें कि जब इराक में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट हुआ था तब उसके क्लोज मिलिट्री ऑफिशियल ने अमेरिकी मिलिट्री के खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू कर दी थी। उस टाइम पर ऐसा माना जा रहा था कि ये गोरिल्ला जितने भी फाइटर्स थे इब्राहिम उमर के इशारे पर चल रहे थे, जो कि सद्दाम हुसैन का सबसे क्लोज बॉडीगार्ड था। मछुआरों ने अपने एक अंकल के बारे में भी बताया जिनका घर बगदाद में है। मेडोक्स ने अपनी टीम के साथ बगदाद में उस घर को घेरा, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, और ताज्जुब की बात यह थी कि इब्राहिम उमर वहीं पर छुपा हुआ था। इब्राहिम उमर सद्दाम हुसैन का पर्सनल बॉडीगार्ड था और वो अक्सर अपने फिश फार्म से सद्दाम हुसैन को मशकूफ नामी मछली का डिश बनाकर भेजा करता था। लेकिन उस वक्त वो अमेरिकी मिलिट्री के खिलाफ एक गोरिल्ला वॉर लीड कर रहा था और इसी को ही सद्दाम हुसैन की असल लोकेशन के बारे में पता था। अरेस्ट होने के बाद वो कुछ भी बताने को राजी नहीं था, लेकिन जब मेडोक्स ने उसे इंटेरोगेट किया और ये यकीन दिलाया कि उसे और उसकी फैमिली को यूएस में सिटीजनशिप दी जाएगी, तो फिर उसने बोलना शुरू किया। इब्राहिम उमर बताते हैं कि सद्दाम हुसैन अद्दौर नामी एक टाउन में छुपा हुआ है और उसके बताते ही यूएस ट्रूप्स अद्दौर में सर्च करना शुरू कर देते हैं और वहां टिग्रिस रिवर के किनारे 2 फार्म हाउस थे, पर दोनों ही फार्म हाउस खाली निकले। उस वक्त इब्राहिम उमर जो मौजूद थे ट्रूप्स के साथ, उसने इशारा किया जमीन की तरफ जहां एक रस्सी पड़ी हुई थी। वो रस्सी बहुत लंबी थी और जमीन के अंदर होती हुई दूर एक स्पाइडर होल के अंदर जा रही थी। स्पाइडर होल की एंट्रेंस एक स्टायरोफोम से बंद की गई थी। जब इस सुराख को खोला गया तो अंदर अंधेरे के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त एक सोल्जर हैंड ग्रेनेड अंदर फेंकने ही वाला था, तभी 2 हाथ ऊपर आना शुरू हुआ। जैसे ही बाहर आया तो पता चला कि लंबी दाढ़ी वाला एक शख्स था जिसने कहा कि मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। दोस्तों, अमेरिकन आर्मी सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़ने में कामयाब तो हो गई, लेकिन
उन पर जितने भी इल्जाम लगे थे ये सारे प्रूफ नहीं हो पाए, क्योंकि इस बात का खुलासा खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने किया कि हमें इराक के अंदर कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला। We got him. The United States military forces captured Saddam Hussein alive. दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट से हमारा वीडियो बहुत ग्रो हो सकता है, पॉजिटिव कमेंट से और लाइक से। तो दोस्तों लाइक और कमेंट जम के कीजिए और अपने आसपास लोगों को सब्सक्राइब करवाइए।